हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्कशॉप क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की डाउट क्वेश्चन हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिया था। उम्मीद करती हूँ आपने इसमें कोशिश की होगी इस क्वेश्चन को करने की। तो आइए इस क्वेश्चन को आप देखिए। हमने यहाँ पर बताया था, आपके पास क्वेश्चन था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में 1/2 tan इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपके पास नहीं है जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास ये 1/2 आपको दिक्कत ही कर रहा है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ गया है 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। तो हमने देखा कि 2 tan इनवर्स, इसमें भी आपके पास तीन फॉर्मूले होते हैं। एक कॉस के फॉर्म में आता है, एक साइन के फॉर्म में आता है, और एक टेन के फॉर्म में आता है। क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में आपका टेन इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी आपको डाउट हो सकता है कि हम 2 tan इनवर्स एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो साइन और कॉस को लगाने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपके पास टेन इनवर्स एक्स है। तो हम यहाँ पर टेन इनवर्स वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला। आपके पास 2 tan इनवर्स के एक्स के तीन फॉर्मूले हैं, जिसमें एक साइन के फॉर्म में आता है, साइन इनवर्स में, एक आपका कॉस इनवर्स में आता है, तीसरा आपका tan इनवर्स में आता है। तो हमें, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया गया था tan इनवर्स एक्स, तो हमने tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए, अब डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में ही इन मानों को रखना है। तो चलिएगा, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो अब आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2x, x अब आपके पास है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, नीचे आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पूरे का आप स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वहां एक्स का स्क्वायर है, और फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है tan इनवर्स में एक्स। ठीक है, tan इनवर्स में, यहां से अगर हम इनको काट दें तो आपका एक्स आ जाएगा, और अब इससे आप सॉल्व करेंगे। तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और नीचे आपके पास है, इसको सेपरेट कर लेंगे आप, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में अब आपके पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 माइनस एक्स, इसको तो आप अभी ऐसे रहने दें, 1 प्लस एक्स अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, और माइनस में आपके पास है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स है और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर से आपका एक ये कट जाएगा, राइट हैंड साइड में आपके पास है एक्स। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स, और ये जब ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए नोट करें इसे।
ऊपर आपके पास है 2, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 2, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। नीचे आपके पास है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास है एक्स। ठीक है, अब इसको खोल दें। यहाँ पर आप मान रख सकते हैं 2, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्यों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, और अब यहाँ पर आप खोलेंगे 1 प्लस एक्स यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x। ठीक है, दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यही दो फॉर्मूले आपने यहाँ पर अप्लाई कर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में फिर से आपके पास क्या है, चलिए इसे रफ कर देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइड में आप लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में आपके पास है x। ठीक है, फिर से इसे खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इज इक्वल टू x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 आपका कट जाएगा और नीचे अब आपके पास क्या बच गया है, 4x। तो यहाँ आपके पास क्या है, 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अपॉन में 4x इज इक्वल टू x। और इसको अगर राइट हैंड साइड लेके आप जाएंगे तो 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई हम बाद में कर देंगे और इधर से यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 4 भी क्यों, यहाँ से हम 2 को काट देते हैं इसके साथ। ठीक है ना, ये 4 की बजाय यहाँ पर आपका 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ तो आपका 2x आएगा। तो 2 कट गया है तो यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को आप उधर लेके जाइए तो 1 इज इक्वल टू, ये माइनस का था 2x स्क्वायर और माइनस में आप क्या लिखेंगे, ये माइनस का था यहाँ जाकर के प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1/3 इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर, या यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट में 1/3। ठीक है, चलिए, या फिर आप 1 को आगे कर सकते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नोट डाउन करें इसे। तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1/2 tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमने 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो ये आपका इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया है। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपका हो जाता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह पर आपने पूरा ही ये लिखना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और फिर सीधे फॉर्मूले में रख करके आपने इसको सॉल्व किया। चलिए डाउन करिए इसे।
चलिए, विविध प्रश्नावली से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका डाउट क्वेश्चन में आया है। साइन इनवर्स साइन 3π/5, इसका मान आपको बताना है। इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर हमने मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी, यानी कि साइन एक्स की रेंज आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको दो फैमिली बताई थी, एक साइन फैमिली और कॉस फैमिली। फॉर्मूले आप कैसे लर्न करते हैं, ये आपके साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साथ में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स की रेंज है। यानी कि जब भी आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, आपकी वैल्यू इनके बीच में आनी चाहिए। यहाँ आपका -π/2 से π/2 हो, तभी वो साइन इनवर्स का मान होगा, उसकी रेंज तभी वो आएगी। तो आपको वहां मान क्या पूछा है, साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू बतानी है। वैल्यू आपकी तब आएगी, मान तब आएगा जब वो इस रेंज को बिलोंग करता है। यानी कि वो वैल्यू आपकी -π/2 भी हो सकती है, क्लोज ब्रैकेट है, और π/2 भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर वो इस रेंज में आ रही है तब जाकर के ही वो उसका मान होगा, नहीं तो अगर वो इस रेंज में बिलोंग नहीं करता है तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं होगी। ऐसे ही 10 में आपका -π/2 और π/2 आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। लेकिन इसके बीच की जो जितनी भी वैल्यू है वो सब टेन इनवर्स की वैल्यू में आ जाएंगे, उसके मुख्य मान में आ जाएंगे, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएंगे। ऐसे ही कॉसेक में आपका -π/2 से π/2 तो होगा, और इसके बीच की जितनी वैल्यू होंगी वो इसका मान होगा। लेकिन यहाँ पर आपका 0 हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ऐसे ही कॉस फैमिली में हमने क्या कहा था, इसका मान कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो यहाँ आपका 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। सेक में आपका 0 पाई भी इंक्लूड है, बट π/4 को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू हो जाती है। कॉट इनवर्स में आपका 0 और पाई आपका इंक्लूड नहीं होगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या था, हमने दो फैमिली को अलग अलग लिया, जिसमें आपका साइन फैमिली और आपका कॉस फैमिली। साइन फैमिली हम इसलिए कह रहे हैं, ये तो आपका साइन है, ये आपका 10 है। 10 को आप क्या लिखते हैं, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस, और कॉसेक का तो ये इसका रिवर्स हो जाता है 1/sin। तो इसलिए हमने इस तीनों को हमने साइन फैमिली के नाम से, और इनकी रेंज भी आप देखिए -π/, यहाँ ब्रैकेट का फर्क है, यहाँ से हमने 0 को हटा दिया, बाकी सबकी वैल्यू यहाँ पर -π/2 से π/2 है। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है 10 में, और साइन और कॉसेक में आपका -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होता है। कॉसेक में हम 0 को हटा देते हैं। कॉस फैमिली में सभी आपका 0 से पाई तक, तो ये आपके इंक्लूड हैं कॉस और सेक में, लेकिन कॉट में आपका 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो इसके प्रिंसिपल मान में या इसके मुख्य मान में आएगा। ठीक है, तो इनको एक बार आप जल्दी से देख लीजिएगा। साथ में इन फॉर्मूलों, इन फैमिली से जो है हम यहाँ पर इसके जो हमने नेगेटिव एंगल है उसको भी याद करने की कोशिश की, कि जो साइन फैमिली थी उन सब में हमने एंगल यदि माइनस का हो तो वो सीधे देखो डायरेक्ट आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप प्रीवियस पेपर उठाइए, वहां से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एक एक नंबर के। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको बहुत जरूरी है याद करने। ठीक है ना, तो कई बार आपको आ जाता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस में कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो ये सारे फॉर्मूले हम लिख चुके हैं। तो इस तरीके से आप याद करेंगे कि साइन फैमिली में एंगल अगर माइनस का हो तो आपका सीधे माइनस साइन बाहर आ जाता है। साइन फैमिली में आपका साइन है, टेन है और कॉसेक है। ठीक है, कॉस फैमिली में आपका क्या क्या है, कॉस इनवर्स है, यहाँ पर पाई माइनस वो ही कॉसेक में,
ठीक है, कॉस में, ठीक है। वही आपका यहाँ आप लिख लेंगे, पाई माइनस करेंगे और सेम आएगा, पाई माइनस सब में पाई माइनस, इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए ये आपने इसे नोट डाउन करें जल्दी से। क्वेश्चन आपके पास था साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 का मान आपको बताना है। फॉर्मूले लिखेंगे जिस पर बेस्ड आपके कुछ और क्वेश्चन है। फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई 1 माइनस एक्स। और दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स में x माइनस वाई एक्स वाई माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऐसे ही नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है cos इनवर्स x माइनस में cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का जो सीधे इस फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधे इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो अब आप यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की जो फॉर्मूला है इसको लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए